सृष्टि कैसे हुआ? कहा 25 तत्वों के मिलने से सृष्टि बनी। 25 तत्व में नारायण अर्थात आत्मा ही वो प्रमुख तत्व है जिसके कारण इस सृष्टि का या तुम्हारा निर्माण हुआ। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं। अब इन पर कितना लंबा प्रवचन हो सकता है। कर्मेंद्रियां पांचों, ज्ञानेंद्रियां पांचों, पंच तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। बताओ, अंतःकरण चतुष्टय। पर एक पंजा और गायब है, वो तुम्हें बताना होगा। तो 24 तत्व थे, तब तक उसमें कोई प्राण नहीं था। पर 25वें तत्व के रूप में जब श्री नारायण मिले, आत्मा मिली, तो जीव के रूप में उसका प्राकट्य हुआ। सृष्टि का क्रम बताया। सृष्टि में पहले कौन है? बोला भैया वो नारायण नाम क्यों पड़ा? बोला जल में पड़े हुए थे, जल को नार बोलते हैं, तो नारायण उनका नाम पड़ गया। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकटित हुए। ब्रह्मा नाभि के कमल के दल तक जाने का प्रयत्न करते हैं, पर कोई और छोर नहीं मिलता। तब समुद्र की आवाज होती है थप थप थप, तो तप करने का उनको प्रमाण मिलता है। वो तपस्या करते हैं पर नहीं ढूंढ पाते, ऊपर आते हैं। भगवान नारायण ने उनको श्लोक की भागवत सुनाई, अहमेवासमेवाग्रे। और फिर नारायण से कौन प्रकट हुआ? ब्रह्मा नाभि कमल से। ब्रह्मा से कौन प्रकट हुए? पहले अयोनिज सृष्टि उन्होंने की, सनत कुमारों को किया, नारद जी का हुआ। उसके बाद मनु और शतरूपा का प्राकट्य किया, अपने ही शरीर की छाया को दो भागों में करके। ये पहली मैथुनी सृष्टि करने वाले लोग हैं जिसके ऊपर आज इतना विवाद हो रहा है। एडम थे कि मनु शतरूपा थे कि आदम थे, इसके ऊपर विवाद चल रहा है। वो कहते हैं पहला आदम आया, उनको ये पता ही नहीं है कि नारायण के नाभि से ब्रह्मा का उद्भव हुआ, ब्रह्मा के छाया से ये मनु और शतरूपा का उदय हुआ। उससे भी उनको समझना चाहिए कि सबसे एंशिएंट एंड प्राचीन विधा क्या है, प्राचीन संस्कृति कौन सी है। हमारे सबसे पूर्वज नारायण हैं, उनके पूर्वज कहते हैं कि वो आदम है। ये विवाद का विषय मैं नहीं बनाना चाहता, पर अज्ञानता है उनकी। सनातन संस्कृति के किताबों को उन्होंने नहीं पढ़ा, कुछ भी बोलते रहते हैं। महाराज मनु शतरूपा से जन्म हुआ 5 का। कौन कौन जन्म लिए बताओ? देवहूति, प्रसूति, आकुति। और कौन जन्म लिया? प्रियव्रत और उत्तानपाद। उसमें देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि से। कर्दम ऋषि 10,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे थे। भगवान उनके पास आए और कहा मैं आपको दर्शन देने आया हूं। प्रसन्न हो गए। बोला केवल दर्शन नहीं, मेरा एक उद्देश्य भी है। बोला आपका क्या उद्देश्य है? बोला मेरा उद्देश्य ये है कि आप गृहस्थ जीवन में आ जाइए। कहा मैं बाबा जी बन गया हूं, मुझे क्यों गृहस्थ बनाना चाहते हो? कहा क्योंकि मैं तुम्हारे घर में बेटा बन के आना चाहता हूं। कर्दम जी प्रसन्न हो गए। बाबा बाबा, जिसके घर में तुम बेटा बन करके आओ तो वो क्या बाबागिरी और क्या गृहस्थी दोनों ही अच्छा है। भगवान बेटा बन करके आवे तो गृहस्थ बनने में ही अच्छा है, फिर बाबा बन के क्या होगा? तो गृहस्थी धर्म का अपना। बोला किससे विवाह करोगे? बोला मनु शतरूपा अपनी बेटी को लेकर के आएंगे। पहली बार में हाँ मत बोल देना, पहले 2-3 बार ना बोलना, उसके बाद हाँ बोलना। कर्दम ऋषि महाराज इतने भोले भाले हैं कि जैसे ही आए अपनी बेटी को लेकर के उन्होंने कहा हमें विवाह नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, अब करना है। दिल के अरमान ठाकुर जी को बनाओ और कभी कभी उनके लिए भी अश्रु निपतित करो। भगवान से मिलन में जितना आनंद है, भगवान के विरह का भी उतना ही आनंद है। पर याद रखना, विरह उसी को होता है जिसका मिलन हो चुका हो। मिलन के बाद जो विरहानंद है उसको शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य के दादा गुरु गौड़ पादाचार्य भी उस विरहानंद को ढूंढते हैं। मिलनानंद फिर विरहानंद। 7 दिनों तक श्याम नगर से हमारा आपका मिलनानंद है और फिर 21-22 तारीख से विरहानंद शुरू होगा महाराज, उसका भी आनंद लेंगे। मिलन में इतना आनंद है तो विरह विछोह में कितना आनंद होगा। ऐसे ही भगवान से प्रेम करो। गुरुदेव भगवान बता देंगे कि यहां दिल लगाया, वहां दिल लगाया, यहां काम किया। बस एक छोटी सी टेक्निक बता देंगे, उस टेक्निक से तुम वहां पर अगर लग गए तो सीधा स्रोत मिलने वाला है। ऐसा स्रोत जो कभी सूखेगा नहीं। बाकी स्रोत तो सूख गए। जब पैसा था तो बड़ी यारी थी, जब पैसा था तो बड़ी रिश्तेदारी थी, जब हुस्न थे, जवानी थे तो बहुत चाहने वाले थे। चमड़े सिकुड़ गए
तो अपने भी निकल गए। ऐसे तो इस दुनिया में लोग तुम्हें मिलते ही रहेंगे, पर एक हमारा प्यारा ही है जो कुब्जा के 3 जगह टेढ़े को भी ठीक कर देता है। सही समय पर द्रौपदी को जरूरत पड़ती है तो वहां भी आ जाता है। अरे छोड़ो द्रौपदी को, गजराज हाथी को भी जरूरत पड़ती है तो ठीक समय से पहुंच जाता है। ये दुनिया वाले आते तो हैं काम बिगड़ने के बाद या काम बिगड़ने के पहले, पर हमारा सांवरा आता है तो ठीक काम बिगड़ रहा हो बनाने के लिए आ जाता है। उसी एक वही है जो आता है, इसलिए संबंध उससे जोड़ना है, उसके साथ संबंध को प्रगाढ़ करना है। और उसके साथ संबंध प्रगाढ़ करने के अगर कोई निष्णात व्यक्ति इस दुनिया में है तो तुम्हारे सदगुरु हैं, तुम्हारे लिविंग मास्टर हैं, तुम्हारे लविंग मास्टर हैं, तुम्हारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं। नॉट रिलीजन मास्टर ओनली, द स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु, जो तुम्हें अध्ययन धन आत्मा सिखा देंगे। शरीर पढ़ना तुम सीख गए हो थोड़ा थोड़ा, आत्मा की पढ़ाई सिखा देंगे, मौज में आ जाओगे। नींद नहीं आती थी, तुम्हारी कथा में जम के सोए हम कि वाह रे मैया इतनो बड़ो आयोजन थे, सोए के ताई भाई बताओ। उसको बहुत नींद आया बाबा तेरी कथा में। हम कि चल मैया, जो ये डॉक्टर लोग अफीम खिला के भी और नींद की गोली दे के भी सुला नहीं पाते, कम से कम हमारी राधा रानी और कृष्ण की प्यारी कथा की गोद में तो तू सो गई, ये कम बात है। कथा गोद भी है मैया की, यहाँ नींद भी आती है। पर नींद भी एक होता है सुकून का नींद, आनंद का नींद, और एक होता है आलस्य का नींद। तो आलस्य और प्रमाद के नींद में जो लोग कथा में रहते हैं उनके जीवन में कभी कोई प्रज्ञा नहीं उतरती, परंतु वास्तव में कथा श्रवण करते करते जिन्हें समाधि लग जाए कभी। बचपन में हमारा एक मित्र था, तो 2 मिनट में उसको नींद आ जाता, तो उसको लोग ऐसे जगाते हैं, उठ हम नाम कर रहे हैं। अरे बाएं हाथ से एक झापड़ मैंने मारा, झूठा आदमी। नाम कर रहे हैं, नाम को भी बदनाम कर रहा है, खर खर कर रहा है, नाम कर रहा है तो नाम कर रहे हैं, नाम ध्यान। इस दुनिया में सारे संकल्प, सारे व्रत परमात्मा के लिए होने चाहिए, ईश्वर के लिए होना चाहिए, उस एक के लिए होना चाहिए। सारे व्रत छोड़े जा सकते हैं उस एक के लिए, पर ये व्रत करके बैठे, संकल्प करके बैठे कि मैं हस्तिनापुर की गद्दी पे जो बैठेगा उसका साथ दूंगा। हस्तिनापुर की गद्दी पे कोई बैठेगा, निर्भया की प्रतिष्ठा लेगा, उसका भी साथ दोगे, क्योंकि हमारा संकल्प है, क्योंकि हम प्रतिज्ञा करने वाले हैं, क्योंकि हम महान हैं। यह कैसी प्रतिज्ञा है जो तुम्हें दुर्योधन और दुशासन का साथ देने के लिए प्रवृत्त करती है? भारतीय धर्म को एक नई एंगल से भी देखने की जरूरत है, नहीं तो तुम्हारे ही नौजवान तुमसे प्रश्न पूछेंगे, बता नहीं सकते, और डंडे से बोलेंगे मानो ये लिखा हुआ है, मानो इसको लिखा। मानने से कुछ नहीं होता, जानने से होता है। मान मान के तो तुम्हारे धर्म की यह हालत हो गई है कि तुम्हारे बच्चे आज प्रणाम करने को तैयार नहीं। ये तो भला हो सनातन के इस लहर का कि देश में सनातन की एक लहर है, देश में धर्म का एक कहीं ना कहीं हवा आया है अच्छे से। इसी बहाने यूथ जुड़ रहे हैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, नहीं तो जो हालत धर्म की हो गई थी कोई मानने को तैयार नहीं।